सबसे बड़ी चैलेंज देश में है जातिवाद और दूसरी बड़ी चैलेंज है रिलीजियस और एनी कम्युनिटी अपीसमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति। ये दो सबसे डेंजरस ट्रेंड्स हैं। क्या आपको लगता है स्मृति जी, कभी कभी हम बैठकर भारत की उन्नति देखकर जीडीपी ग्रोथ पर कैपिटा विकसित भारत की बात करते हैं, मगर जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भारत कैसा रहेगा? विल वी रिमेन यूनाइटेड? व्हाट कीप्स अस यूनाइटेड? मुझे लगता है कि आपको समझना होगा, आज से 11 साल पहले जब हम फ्रेजाइल 5 का हिस्सा थे, तब कोई भी आकर थपथपाकर पीठ या सर के ऊपर थपथपाकर कहता था नाइस पीपल इंडिया। सडनली आप चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, तो जो हीन भावना से ग्रस्त होता था आज वो सर ऊंचा उठा के चल रहा है। और वो जो चौथी पायदान पर है वो अभी संतोष नहीं कर रहा, वो भारतीय कह रहा है ऊपर 3 की पायदानों पर भी मुझे अपने देश को ले जाना है। डू यू थिंक द टॉप 3 विल बी सडनली अग्रीएबल एंड फ्रेंडली? आप ग्लोबली जाते हैं, आपको क्या लगता है कि अभी कंपटीशन ग्लोबली ज़्यादा होने वाला है? My issue is this. Do you think we'll have more friends as we push our way forward to the topmost economy of the world? I don't think so at all. I think we'll have a lot of challenges. They will not want us as equals on their tables. No, they will push us. They will want us to be subjugated. Yeah. And they cannot withstand that Indian who will look them in the eye and say, I will do what is best for India. In that, I don't care who says what and tries to divide us how. What is hurtful is that while a majority of our citizenry is trying to climb that ladder to international success, there are those elements who want to push us down and say, अरे झगड़ो, भाषा पे झगड़ो, जाति के आधार पे झगड़ो, प्रदेश के आधार पर झगड़ो। सोचिए, जब दुश्मन सरहद पर है तब कौन पूछता है सिपाही से तुम कौन सी भाषा बोलते हो, कौन सी जाति है तुम्हारी, कौन से प्रदेश से हो? उसने भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है, वो जानता है उसे ना सत्ता मिलेगी ना किसी की सेवा मिलेगी। मर गया तो तिरंगे में लिपट कर घर लौटेंगे और फिर मेडल मिलने के बाद सब भूल जाएंगे। फिर भी वो खड़ा है आज तो, और कुछ नहीं, कम से कम इतनी लज्जा हो, इतनी शर्म हो हमें कि उसके लिए हम संगठित रहें।